और एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे ना बाजार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब की बार जब तुम अपने मायके जाओगे ना अपने बाप से मिलने, तो आते वक्त एक स्कूटी लेके आना, समझ गए? तुम्हें मैं ब्याह के लेके आई हूँ, भगा के नहीं। गुलाबो, मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज में ट्रैक्टर तो दिया था। मेरे पिताजी के पास अब और कुछ नहीं बचा। तुम गुलाबो दहेज की मांग मत करो। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। तन्ने बदलूंगी भरता रे इस हसनापुर के मेले में। कुछ कहे सुनेगी माने रे माने, मन मत बदले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। अले अब तो लोना बंद कर लो, बहुत हो गया। मुझे मेरे बाप, चाचा, भाइयों की याद आ रही है। मैं 25 साल उनके साथ रहा हूँ, अब उनको छोड़ के ससुराल जाना पड़ रहा है। देखो जी, आप लो मत, वरना आपको देख के ना मुझे भी लोना आ जाएगा। अब आप चुप हो जाओ प्लीज। मुझे 2 दिन बाद मेरे बाप, चाचा और भाइयों से मिला तो दोगी ना? अरे हाँ हाँ, हम 2 दिन बाद वापिस ठेला डालने तो आएंगे ना, तब मिल लेना। अब चुप हो जाओ। देखो मेरी एक बात सुनो, लड़की को भी तो एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है ना। तो फिर पता नहीं ससुराल में आगे जाके उसको कैसी छाछ मिले, कैसा छछुर मिले, कैसा जेठ मिले, पता नहीं कैसी जेठानी मिले, ये भी नहीं मालूम उसकी ननद कैसी हो, उसका देवर कैसा हो। एक दिन तो ये होना ही है, तो अब आप चुप हो जाओ। मुझे भी तो पता नहीं आगे जाके कैसे सास ससुर मिलेंगे, कैसे साला साली मिलेंगे। अले अब आप चुप हो जाओ। जब आप घर जाओगे ना तो आपको छछुल के रूप में पिताजी मिलेंगे और छाछ के रूप में माँ मिलेगी और आपको छाले के रूप में भाई मिलेगा और छाली के रूप में साली के रूप में बहन मिलेगी ना? अरे आप भी ना, बहन नहीं छाली। आप ही तो अभी कह रहे थे ससुर के रूप में बाप मिलेगा, माँ के रूप में सासू मिलेगी, देवर के रूप में भाई मिलेगा और साली के रूप में बहन ही तो हुई। अले अच्छे तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा ना। अगर वो आपकी बहन लगेगी तो फिर मैं आपकी क्या लगी? बड़ी बहन। ए लाम, होती किस्मत मेरी।
उठो जी, उठो जी, उठो तो। देखो मैं आपके लिए चाय बना के लेके आया हूँ, अदरक वाली, बढ़िया। हाँ उठ जाओ। ये लो चाय, अदरक वाली है। आप चाय पी के नहा लेना जी। मैंने पानी वहाँ चूल्हे पे रख दिया है और इतनी देर में मैं झाड़ू पोछा कर लेता हूँ। और जैसे ही आप तैयार हो जाओगे मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगा, ठीक है जी? ठीक है। ये लो जी टिफिन। और है ना, खाना टाइम पे खा लेना। आप काम में इतना व्यस्त रहते हो, बेवक्त खाना खाते हो, उस वजह से आप कितने दुबले पतले होते जा रहे हो। खाना टाइम पे खाना आप। ठीक है मेरे पति देव, मैं खाना टाइम पे खा लूंगी और आप मेरी इतनी चिंता मत कीजिए, ठीक है? और अब मुझे ना ऑफिस के लिए लेट हो रही है, ठीक है? मैं जाती हूँ, बाय। आप ऑफिस जाओ। और है ना, मुझे अभी बर्तन भी धोने हैं और बहुत सारे कपड़े धोने पड़े हैं, ठीक है? चलिए बाय। हेलो हेलो रिया। हाँ माँ। आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बेटी। अरे तूने ये कैसा पति ढूंढ लिया? क्या? अरे उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मैं बताती हूँ उन्हें। ठीक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बात करती हूँ उनसे। ठीक है। लो जी पानी पियो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी? अरे रिया, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया? नहीं रिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम अभी मेरे घर से निकल जाओ, समझे? रिया, मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैंने सासू माँ को घर से नहीं निकाला। मेरी झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? रिया, तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तो फिर क्या मेरी माँ झूठ बोल रही है? मेरी माँ कभी भी झूठ नहीं बोल सकती। अब तुम फटाफट इस घर से निकल जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं देता, बहरे हो क्या? अरे रो क्यों रहा है बेटा मटरू? क्या बात हो गई? बहू नहीं आई तेरे साथ क्या? पिताजी, मैं अपना ससुराल छोड़ के आया हूँ। बेटा मटरू क्या बात हो गई? बहू ने कुछ कहा क्या? पिताजी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। हाँ बेटा बता बता, क्या बात हुई? पिताजी, मैं ससुराल में सारा दिन काम करता हूँ। सुबह उठता हूँ जल्दी, उठते ही झाड़ू पोछा ये सब करता हूँ। उसके बाद रिया के लिए नाश्ता तैयार करता हूँ, दोपहर का खाना तैयार करता हूँ। उसके बाद नहर पे जाके कपड़े धो के लेके आता हूँ। सारा दिन काम ही काम। और आपकी बहू, उनके ताने सुनो जो अलग,
पिताजी मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगा। बेटा मटरू, घर का काम करना तेरा फर्ज बनता है और घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। बेटा मटरू, ऐसे घर छोड़कर आना ठीक नहीं होता। चल, मैं तेरे को बहू के पास छोड़ कर आता हूँ। पिताजी मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, मैं अब यहीं रहूंगा। जीती रहो बेटा। और बहू कैसे हो? बैठो बेटा। मैं तो ठीक हूँ पिताजी। मटरू कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, मटरू बिल्कुल ठीक है। पिताजी वो 2 दिन का कह के आए थे और उन्हें पूरे 7 दिन हो गए यहाँ आए हुए। आपको पता है पूरा घर बिखरा हुआ है। मेरे सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं। ऑफिस में मुझे पुराने कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। घर में ना तो झाड़ू लगा है और ना ही पोछा। हद तो तब होगी जब मुझे 7 दिन तक लगातार होटल से खाना मंगा के खाना पड़ा। और तो और उस खाने की वजह से मेरी तबीयत और खराब होगी। हाँ हाँ बेटी, मैं सब समझता हूँ। तू उसे आज ही साथ ले जाना। वो अपने गांव में अपने पुराने मित्रों से मिलने के लिए गया है। आता ही होगा। ये ले, आ भी गया। क्या भाई, मेरे बिना मन लग गया था क्या? नहीं जी, आपकी बहुत याद आती थी। आप 2 दिन का बोल के आए थे और पूरे 7 दिन रुक गए। बेटा मटरू, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे बहू लेने आई है। बापू मैं 10-15 दिन और रुकूंगा। नहीं नहीं जी, हम अभी घर चलेंगे। आपको पता है कौन घर का झाड़ू करेगा, कौन पोछा करेगा? और होटल का खाना खा खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई है। आप एक काम करिए, अंदर जाके जल्दी से तैयार होके आ जाइए, हम अभी चलेंगे। मगर रिया, मेरी वो पैंट कमीज है ना, वो बाजार में बापू ने सिलवाने के लिए दी थी, वो भी नहीं है अभी तक। देखो जी, मैं आपको सरसा से एक रेडीमेड पैंट कमीज दिलवा दूंगी। आप तो बस जल्दी से तैयार होके आ जाइए। ठीक है रिया, मैं तैयार होके आता हूँ। और बहू, तुम्हारी सर्विस कैसे चल रही है? पिताजी अभी तक तो मैं डीसी रेट पे थी, पर अगले महीने से बैंक में मैं पक्की हो जाऊंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटे। चलो रिया, मैं तैयार हो गया। ठीक है पिताजी, हम दोनों अब जा रहे हैं। ठीक है बेटा। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेता जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। झाड़ू पोछा और सब काम जल्दी जल्दी खत्म कर लो, समझे? और पहले मेरे लिए 1 गिलास पानी और 1 कप चाय बना के लाओ। तुम्हें पता है आज मैं पड़ोस में कहानी सुनने जा रही हूँ। मेला कलवा चौथ का व्रत है। खाना तो तुम रात को खाओगी ना, अभी तो मेरे अकेले का खाना बनाना है ना। ये सब काम खत्म करने के बाद बाजार चले जाना और बाजार से मेरे लिए सेब, संतरे, केले, अंगूर लेके आना, समझे? ये सब काम तो बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होंगे। अच्छा मुश्किल है तो हम बोलते ये काम इतनी आसानी से कैसे कर लेती है चुटकियों में। और एक बात कान खोल के सुन लो,
मुझे ना बाजार आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अब की बार जब तुम अपने मायके जाओगे ना अपने बाप से मिलने, तो आते वक्त एक स्कूटी लेके आना, समझ गए? तुम्हें मैं ब्याह के लेके आई हूँ, भगा के नहीं। गुलाबो, मेरे पिताजी ने तुम्हें दहेज में ट्रैक्टर तो दिया था। मेरे पिताजी के पास अब और कुछ नहीं बचा। तुम गुलाबो दहेज की मांग मत करो। अरे ट्रैक्टर तो तुम्हारे बाप ने ना खेतों में काम करने के लिए दिया था, ताकि उसके बेटे को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मेरे लिए नहीं, मुझे तो बस स्कूटी चाहिए, समझ गए? ठीक है जी, अब की बार मैं अपने मायके में जाऊंगा तो अपने पिताजी से कह दूंगा। हाँ जरूर कह देना। अगर तुम्हारा बाप अपने बेटे को छुखी देखना चाहता है तो, समझे? और एक और बात कान खोल के सुन लो, मैं शहर में ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना चाहती हूँ, समझ गए? और उसके लिए मुझे पूरे 2 लाख रुपए चाहिए, वरना इस घर में मेरे पिताजी इतने रुपए आपको कहाँ से देंगे? मेरे चाचा जी बीमार रहते हैं और मेरे छोटे भाई के पढ़ाई का भी खर्च अलग। इतना जुल्म मत करो। मेरे पिताजी के पास फूटी कोड़ी भी नहीं है देने को। जब फूटी कोली भी नहीं है देने के लिए, तो इतनी पढ़ी लिखी लड़की और इतने बड़े घर में तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी क्यों करवाई? अब जितनी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उतना दहेज तो तुम्हें देना ही होगा। बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख ले हो? चलो फटाफट काम करो, और मैं जा रही हूँ छोने अंदर, समझे? पाए लागू पिताजी। बेटा मैंने सोचा मटरू को ससुराल गए बहुत दिन हो गए, सोचा मिल ही आऊं, इसलिए चलाया। पिताजी आपकी बहू। हाँ बेटा मैंने सब सुन लिया है। पाए लागू पिताजी। जीती रहो बेटा। पिताजी आपने क्या छुन लिया? हमारी छाली बातें या? हाँ बेटी मैं सब समझ गया। आप क्या समझ गए पिताजी? यही कि बेटा बेटी एक बराबर कैसे हो सकते हैं। मुझे माफ करना बेटी। आप हाथ मत जोड़िए। जब बात अपने बेटे पे आई तो एक पिता ने हाथ जोड़ लिए। तो जरा सोचिए उन बेटियों का क्या होता होगा जब दहेज के नाम पे उन्हें जिंदा जला देते हैं। उनके माँ बाप पे क्या गुजरती है ये कोई नहीं सोच सकता। राम राम जी, ये सच्चाई है कि अगर ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या होती रही तो लड़कियां जाएंगी लड़कों को ब्याहने। अगर लड़कियों को ऐसे ही हम कोख में मरवाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और लड़कियां बहुत कम। तो अभी आपने देखा ना जो हाल था, आने वाले समय में लड़कियों की कमी के कारण यही हाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे विनती है कि कन्या भ्रूण हत्या ना करवाएं।